हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल डे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए है। और ये एडगेट अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2024 के 24-25 के लिए तैयार की गई है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा तैयार किया गया है। और ये आपके कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका जो भूगोल है, भाग 2 भूगोल का अध्याय 5 इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आपका। देखो, संसाधन एवं विकास, ये भूगोल, इसके 5 अध्याय आपको दिए गए हैं, जिसमें अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 इसके पहले की वीडियो में बता चुके हैं। और आज हम आपको इसका अध्याय 5 मानव संसाधन से संबंधित प्रश्नों को हल करके बताएंगे। इसके बाद आने वाले वीडियो में आपका जो सामाजिक विज्ञान का भाग 3 है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3, इसके अध्यायों को समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं अध्याय 5 मानव संसाधन। इसका पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 1, भारत की किस नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? प्रश्न है आपका, भारत की किस नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में जा रहे हैं, क्या कहलाता है? शहरी क्षेत्रों की ओर, बी नंबर ग्रामीण क्षेत्रों की ओर, सी नंबर सागरीय क्षेत्रों की ओर, और डी नंबर पर्वतीय क्षेत्रों की ओर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, शहरी क्षेत्रों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जनसंख्या पिरामिड हमारे जानने में सहायता नहीं करता, क्या कह रहा है? जनसंख्या पिरामिड हमारी जानने में सहायता नहीं करता। ए नंबर, कितने पुरुष और स्त्रियां हैं? बी नंबर, रोजगार को योग्य कौशल की योग्यता, सी नंबर, कितने लोग शिक्षित और अशिक्षित हैं, डी नंबर, आय के स्तर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, रोजगार योग्य कौशल की योग्यता। ये जानने में सहायता नहीं करता कौन? जनसंख्या पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि ए नंबर, यह क्षेत्र खेती एवं विनिर्माण के लिए उपयुक्त है। बी नंबर, यह क्षेत्र अत्यधिक गर्म होते हैं। सी नंबर, यह क्षेत्र विरल जनसंख्या वाले होते हैं। और डी नंबर, यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर होते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, यह क्षेत्र खेती और विनिर्माण के लिए उपयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, किसी देश की अधिक जनसंख्या का उस देश के विकास पर प्रभाव नहीं होता। देखिए प्रश्न क्या है, किसी देश की अधिक जनसंख्या का उस देश के विकास पर प्रभाव नहीं होता। इसके 4 ऑप्शन है। नंबर 1, ए नंबर क्या है? रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं। बी नंबर, प्रति व्यक्ति आय कम होती है। सी नंबर, संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग होता है। डी नंबर, आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न, मरुस्थल में जनसंख्या खालिस्तान पाई जाती है, सघन या विरल? तो आपका आंसर हो जाएगा विरल। फिर दूसरा प्रश्न है, जापान में ओसाका और भारत में खालिस्तान घने बसे क्षेत्र हैं, तो मुंबई या भोपाल? तो इसका सही आंसर आ जाएगा मुंबई। तीसरा प्रश्न, मृत्यु दर से जन्म दर अधिक होना खालिस्तान है, जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या संतुलन? तो इसका सही आंसर आ जाएगा जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की रुचिकर विधि। प्रश्न क्या है? जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की रुचिकर विधि खालिस्तान है, जनगणना है, जनसंख्या पिरामिड? तो इसका आ जाएगा जनसंख्या पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को खालिस्तान कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर, प्राकृतिक जन्म दर? तो यहाँ पे आ जाएगा प्राकृतिक वृद्धि दर। आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब व किस उद्देश्य से शुरू की गई, लिखिए। तो उत्तर देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2022 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो आप उत्तर बताएंगे, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार बच्चों आपके यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? आर्थिक कारक किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं?
तो आप उत्तर बताएंगे आर्थिक कारक औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 बसे क्षेत्र हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, जनसंख्या संगठन की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए जनसंख्या संगठन की विशेषताएं, पहली विशेषता क्या है, जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। दूसरा है जनसंख्या संगठन हमें यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएँ कैसी हैं। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, जीवन प्रत्याशा से क्या आशय है। तो उत्तर बता देंगे, जीवन प्रत्याशा से आशय है कि हमने अभी तक जो जिंदगी जी ली है और अब जितनी ज़िंदगी बची है उसका औसत जीवन प्रत्याशा कहलाता है। जीवन प्रत्याशा की गणना के लिए शिशु के जन्म के बाद के 5 वर्ष न गिनकर आगे के वर्षों को गिनते हैं, जिससे हमें शिशुओं की मृत्यु दर का आकलन मिल जाता है। तो इस प्रकार जीवन प्रत्याशा के बारे में लिख सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है, विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं, लिखिए। उत्तर देखिए, विश्व की कुल जनसंख्या में से एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन, भारत, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान हैं। आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपको प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, प्रवास, अप्रवासी व उत्प्रवास शब्द के अर्थ लिखिए। देखिए प्रवास शब्द का अर्थ क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। और अप्रवासी का अर्थ क्या है, जो अप्रवासी शब्द है उसका अर्थ क्या है, अप्रवासी उन्हें कहा जाता है जो नए देश में आते हैं। उसके बाद उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 में जो प्रवास, अप्रवासी और उत्प्रवास शब्द का अर्थ बताने को कहा तो बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। तो देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं भौतिक कारक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक हैं। और भौतिक कारक के अंतर्गत क्या आ जाता है, स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल, खनिज, ये हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15, युवा किस प्रकार राष्ट्र का भविष्य होते हैं, लिखिए। इसका उत्तर देखिए, किसी राष्ट्र के लिए कई परिवर्तन, विकास, समृद्धि और सम्मान लाने में युवाओं की सक्रिय भूमिका होती है। युवाओं को राष्ट्र की आवाज़ माना जाता है। युवा राष्ट्र के लिए कच्चे माल या संसाधन की तरह होते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा ही किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य व उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16। ये प्रश्न नंबर 16 में एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें यहाँ जनसंख्या मिलियन में दी है और इधर देशों के नाम है चीन, भारत, USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, जापान। तो सबसे अधिक देखो यहाँ जनसंख्या किसकी अधिक है, चीन की, फिर भारत की, फिर USA, फिर इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और जापान। अब क्या कह रहा है, जो ऊपर आलेख जो दिया है, ऊपर दिए गए आलेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न क्या है, सबसे कम आबादी वाले देशों की सही समूह है। तो देखिए सबसे कम आबादी किसमें है, जापान, रूस, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इनमें सबसे कम जनसंख्या है। तो सबसे कम आबादी वाले देशों का सही समूह हो जाएगा जापान, रूस। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अधिक आबादी वाले देशों में भारत का क्रम कौन सा है। तो अधिक आबादी वाले देशों में ये भारत का क्रम कौन सा है, दूसरा। तो यहाँ पे उत्तर में क्या आ जाएगा आपका दूसरा। 200 मिलियन से अधिक धनी आबादी वाले देशों का समूह, तो ये हो जाएगा भारत, चीन, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। और इसी प्रश्न के साथ जो आपका प्रश्न नंबर 16 था, प्रश्न नंबर 16 में आलेख दिए थे, आलेख से संबंधित तीनों प्रश्न को उत्तर बताए और आपका यह अध्याय कंप्लीट होता है। और यह अध्याय किस विषय का था, विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो भाग 2 है भूगोल का था और उसका अध्याय 5 मानव संसाधन से संबंधित प्रश्नों को आपको समझाए। ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।